इंडिया गौतम गंभीर की कोचिंग में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जो है टाइटल अपने नाम कर चुका है। मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी जो है एनालिसिस करते हैं पूरे प्रोसेस में। जब इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप जीता अमेरिका में, रोहित शर्मा गेम कैप्टन थे। फिर आपके जो कोच थे वो थे राहुल द्रविड़। उनका टेन्योर जो था उस टाइम इख्तिताम पर था, अपने इख्तिताम के दहाने पर था और उनका जो टेन्योर था वो खत्म हो जाना था। और आखिरी असाइनमेंट उनकी 2024 अमेरिका का वर्ल्ड कप था। जब अमेरिका का वर्ल्ड कप इंडिया जीता, साउथ अफ्रीका को हराया, डेविड मिलर के खाब चिकना चूर किए बेचारे के, और काफ़ी अनलकी रहती है उनकी टीम। तो फाइनल उनको हराया, चोकर्स कहते हैं साउथ अफ्रीकन टीम को। तो इंडिया ने जब उनको हराया, वर्ल्ड चैंपियन बने T20 फॉर्मेट के, तो पूरा इंडिया झूम उठा था। तो उसके बाद राहुल द्रविड़ ने तो अपना जो किरदार था वो काफ़ी खासा निभाया। और क्या किरदार निभाया उसमें पूरी वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। तो उसके बाद जब इंडिया ने निकाल तो हराई, तो IPL के कोच, जो विनिंग टीम के कोच थे गौतम गंभीर, वो उनको नजर आए। और जो श्रेयस अय्यर थे वो उस टीम के कैप्टन थे, कलकत्ता नाइट राइडर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब इंडिया ने देखा कि IPL के कोच हैं, तो फिर इंडिया ने अपॉइंट किया इनको फिर अपनी इंटरनेशनल टीम के अंदर। तो फर्स्ट सीरीज़ जो इनके लिए थी, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला असाइनमेंट थी इंडिया के लिए ODI फॉर्मेट में, तो श्रीलंका के साथ ये थी, जो कि गौतम गंभीर की कोचिंग में इंडिया ने खेला। तो इंडिया उसमें सीरीज़ ही हार गया, जो कि पहली असाइनमेंट थी। और एक ऐसा कॉन्फ्रेंस लूज़ हुआ, इंडिया ने श्रीलंका के अंदर जाके श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया। अपने होम ग्राउंड एडवांटेज को लेते हुए इंडिया को वहाँ पर 2-1 से सीरीज़ अपने नाम कर ली। और उसके बाद ये इंडिया का ऐसा खौफनाक और डरावना ख्वाब साबित हुआ, ये पहला असाइनमेंट जो थी ODI फॉर्मेट की। और उसके बाद जब इंडिया ने दूसरी सीरीज़ अपनी खेली, बांग्लादेश इंडिया की टेस्ट मैच की सीरीज़ थी। तो ना ये क्वालिफिकेशन सिनेरियो था आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का। फिर आगे बॉर्डर क्रॉस कर दी। तो अब ये जब खेलने आए तो इंडिया ने इनको ना वाइट वॉश कर दिया। तो बड़ा अच्छा वहाँ पे ना कॉन्फिडेंस दोबारा आ गया कि इसकी कोचिंग में, गौतम गंभीर की कोचिंग में। जब गौतम गंभीर की कोचिंग में ये सारा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, तो 3 मैचों की सीरीज़ थी, टेस्ट मैचों की। तो वो आपकी न्यूजीलैंड की टीम ने आना था इंडिया पे। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई, 3 मैचों की सीरीज़ थी और तीनों में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा के वाइट वॉश कर दिया। कॉन्फिडेंस अगेन लूज, सवालात उठ गए गौतम गंभीर की कोचिंग पर, गौतम गंभीर के रवैये पर, गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो एटीट्यूड था, बॉडी लैंग्वेज थी, उसको उस पर लेकर काफ़ी ज़्यादा मीडिया ने सवाल उठाए। ट्रेंड बनने लग पड़ा, साफियों ने एक ऐसा ट्रेंड बनाया, पूरा इंडियन मीडिया ने एक ऐसा ट्रेंड बनाया कि अपने ही कोच को जो है वो नीचे उतारने के चक्कर में लगे हुए थे। और उसके बाद जो थर्ड सीरीज़ थी, ये काफ़ी जो था दर्द का बायस बनी थी इंडिया के लिए, क्योंकि 27 साल बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया को सीरीज़ हराई और वाइट वॉश किया। तो ये बहुत बड़ा साइन था, खुद गौतम गंभीर के लिए भी, कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी, विराट कोहली से के लिए भी, क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। उसके बाद थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो कि 5 टेस्ट मैच होते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो कि 2018 में इंडिया ने जीती थी। तो कुछ लोग कहते हैं आप शामी को ले जाएँ, शामी जो है अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, लाल बॉल के साथ करेंगे तो वाइट बॉल में थोड़ा अच्छा कर पाएंगे। तो जब उनको पूछा गया तो मैनेजमेंट इतना खास नहीं दिखा रही थी, क्योंकि कहते वो अनफिट हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी वो पूरी खेल रहे थे। तो फिर देखा जा रहा था कि आप क्या करें, तो किनको डालें। फिर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर बिलीव करके आगे चला गया, आकाशदीप को डाला गया था इसमें, क्योंकि पूरी साइकिल जो टेन्योर में खेल रहे थे। तो आकाशदीप इसमें थे, हर्षित राणा भी इसमें थे। तो फिर शमी पर इतनी इन्होंने जो नज़र है वो नहीं डाली थी। फिर कोहली, फिर ऐसा हुआ कि आप बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ भी हार गए। बहुत ज़्यादा फन हुआ उसमें, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और क्या कमाल बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ हुई। सुबह सुबह ये होती थी, और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की ये शाम को होती थी। मैं भी उठा होता था, देख रहा होता था, सो जाता था, इतनी ठंड होती थी सुबह सुबह। बात करने का मकसद ये है कि इंडिया कंसेक्टिव 3 सीरीज़ आ रहा है, 2 टेस्ट मैचों की और 1 ODI फॉर्मेट की, गंभीर की कोचिंग में, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। और यही पूरी एक टीम होती है, बेंच से स्ट्रेंथ जो ट्राई करनी होती है, कॉम्बिनेशन सारे ट्राई करने होते हैं, सीनियर की लोड्स देखनी होती है, आपने जो अपना बैटिंग ऑर्डर है उसको देखना होता है, बॉलिंग यूनिट को देखना होता है, स्पिन डिपार्टमेंट को सही तरीके से एनालिसिस करके फिर आपने एक टीम जो है वो मल्टी नेशनल इवेंट में उतारनी होती है। तो इसके बारे से फिर जब हार के आए तो पूरा मुल्क जो था बड़ा गम और गुस्से का इजहार कर रहा था, दिखाई दे रहा था। फिर जितने प्लेयर्स हैं वो फिर डोमेस्टिक में चले गए, जैसे कोहली गए अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, तो पूरा स्टेडियम भर चुका सिर्फ कोहली को देखने के लिए, पहले भरता नहीं था। तो ये फिर आखिरी था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सब कुछ खत्म होने वाला था। और उसके बाद थी सीरीज़ 3 T20s और 3 ODIs की सीरीज़ थी, जो कि इंडिया में खेली गई। इंडिया और इंग्लैंड एशियन कंडीशन का फ़ायदा उठाने इंडिया आया। तो जब इंडिया आया तो इन्होंने ट्राई आउट करना था कि अय्यर क्या खासी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि इतनी देर बाद आप खेलने जा रहे हैं 2023 के बाद। तो अय्यर ने आते ही एक ऐसा इम्पैक्ट दिखाया मिडिल ऑर्डर के कि 40+ रन करके दे दिए। फिर शुभमन गिल पर भी सवाल उठ रहे थे कि ये भी नहीं इतना अच्छा खेले तो ये कैसे खेलेंगे, उन्होंने आते ही सेंचुरी बना दी विनिंग बॉल्स में। फिर शमी को जैसे इन्होंने लेके आए T20s में, फिर ODIs में भी उसने अच्छा किया, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लाइन लेंथ अच्छी थी, साथ में बाउंसर भी कर रहे थे, साथ में बाल की जो स्पीड थी वो भी बड़ी मैक्सिमम थी।
और काफ़ी जो थे वो डरावना ख्वाब साबित हो रहा था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो था लूज़ हो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो हुआ कुछ ये कि फिर वरुण चक्रवर्ती हर्षित राणा को डेब्यू कराना था इसमें, तो उन्होंने डेब्यू करा के देखा तो क्या परफॉर्मेंस दी वरुण चक्रवर्ती ने, हर्षित राणा ने। तो ये एक कंसर्न भी था कि यार अगर ये इस सीरीज़ में हम ट्राई कर रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में जाकर अगर ना किया, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। फिर जब इनका आपने इंडिया का स्क्वाड आप देख लें कि क्या हुआ, फिर जिसमें स्क्वाड अनाउंस हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का, क्या स्क्वाड था। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कोहली, श्रेयस, केएल, हार्दिक, जडेजा, अक्षर। फिर स्पिन डिपार्टमेंट देख लें, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जडेजा, अक्षर पटेल, फिर शमी, अर्शदीप, हर्षित पांड्या। और इस सब में जो एक बात है, इनमें ना आपको डीएसपी सिराज नज़र आ रहे हैं और ना आपके जस्सी भाई नज़र आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह। तो ये एक कंसर्न था कि यार जो 2023 में जो वर्ल्ड कप था उसमें तो ये ऐसे प्लेयर नहीं थे, हर्षित राणा नहीं थे, वरुण चक्रवर्ती नहीं थे, और मोहम्मद शमी तो अभी इंजरी कैरी करते हुए आ रहे हैं। तो इंडिया के लिए भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो बचे हुए थे। तो इसके बावजूद इंडिया की टीम की पहला मैच अपना ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी का खेला 2025 का बांग्लादेश के साथ दुबई के मकामी स्टेडियम में। हर्षित राणा और शमी 5 विकेटें, 3 विकेटें। पहला मैच शुभमन गिल ने 100 करते हुए ये चेज़ करके दिया शुरू से, जो रोहित शर्मा का स्टार्ट था कमाल था। फिर सेकंड मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का था। मैं अब उस पर क्या ही बात करूँ, पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन उसकी भी वीडियो अलग से बनाएंगे पाकिस्तानी सिनेरियो पे कि क्या पाकिस्तान की गलतियाँ ही थी इस पर पाकिस्तान की, और कुछ भी नहीं था बोलना। फिर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल। हार्दिक पांड्या तो ऐसे विकेटें ले रहे थे जिस तरह पता नहीं कोई दिन होता है इनका, हर पाकिस्तान के खिलाफ हर दफ़ा पाकिस्तानी इनको विकेट दे देते हैं। लेकिन बांग्लादेश का जो पहला मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का, एक भी बैटर ने हार्दिक पांड्या को विकेट नहीं दी, क्योंकि ये उनके छठवें बॉलर है, पार्ट टाइम बॉलर उनके छठवें हैं, और बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग इन्होंने बाद में करानी शुरू की है। तो पहला इनका कंसर्न है बैटिंग करने का। तो पाकिस्तान इनको जो आपके किंग है, किंग कॉन्ग बाबर आजम, वो इनको विकेटें दे रहे थे। फिर अक्षर पटेल ने खासी सीधी बॉल कराई, आके रिजवान जो है आगे बढ़ते हुए आए और बॉल जो है नीचे से निकलती हुई स्टंप पे आके आउट हो गए। ये विराट कोहली ने फिर जिस तरह का चेज़ किया, रोहित शर्मा का जिस तरह का स्टार्ट था अग्रेसिव क्रिकेट और मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक, फिर शुभमन गिल और केएल राहुल ने एंड पे जाकर जैसे फिनिश किया, पाकिस्तान को बम्बूजल करके रख दिया। फिर जो थर्ड मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, फिर अय्यर का फिर जो 79 स्कोर था, अक्षर पटेल 42 स्कोर, फिर हार्दिक पांड्या का 45, फिर केएल राहुल का 23, फिर 250 का टारगेट देते हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट से ले लेते हैं। ये भी मैच जो अपना तीसरा मैच होता है ये भी जीत लेते हैं। फिर होता है इनका सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ। विराट कोहली 84 रन, बिग मैन फॉर द बिग मैच, विराट कोहली द किंग। अय्यर 45 स्कोर, फिर मिडल ऑर्डर। एक्सपेरिमेंट्स के साथ आपने पूरा एक्सपीरियंस के साथ पूरा स्क्वाड पे किया, हर प्लेयर अपनी इनपुट दे रहा है और अपना कैरेक्टर जो है विनिंग कास्ट में नॉकआउट मैच में अदा करता हुआ दिख रहा है। और उसमें फिर आप देख लें क्या खासी कारकर्दगी दिखाने को मिली। फिर एलेक्स कैरी ने भी 61 स्कोर किया, 73 स्कोर स्टीव स्मिथ ने भी किया, मगर जब इन्होंने टारगेट दिया 250 का तो फिर उसके मुकाबले में फिर इंडिया ने चेज़ किया और 3 ओवर कवर हार्दिक पांड्या मैच बना चुके थे। फिर एंड से जडेजा वगैरह जो है केएल राहुल वो मैच को खत्म कर गए और इंडिया सेमीफाइनल भी जीत गया। अब आ जाती है बात फाइनल की। फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए रचिन रविंद्र आते हैं और वेल यंग आते हैं, थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, लेकिन फिर भी वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह की बॉलिंग की कमाल की, 2 विकेटें लेके दी। उसके बाद जो आपके जडेजा उन्होंने भी 2 विकेटें ली और 1 विकेट शमी ने ली। तो ये कुल मिला के जो स्कोर था ये भी मेरे ख्याल से कोई 251 का स्कोर बन जाता है। लेकिन जिसमें आपके जो डेरिन मिचेल है 63 स्कोर करते हैं, ब्रेसमैन नीचे से 53 स्कोर करते हैं और फिलिप्स जो है 34 स्कोर करते हैं। फिर जब चेजिंग की बात आती है तो फिर इंडिया माहिर है, 73 स्कोर करते हैं जो कप्तान है भारत के रोहित शर्मा। फिर गिल जो है 31 स्कोर करते हैं, अय्यर अगेन 48 स्कोर कर रहे हैं, फिर अक्षर पटेल 29, फिर केएल राहुल फिर 34, फिर 9 स्कोर करते हुए इंडिया जो है ये चेज़ कर लेता है और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लेता है। ये देखें सारा प्रोसेस था जिसमें आपको राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म होता हुआ दिख रहा था। इंडिया चैंपियन 2024 का वर्ल्ड कप जीता, विराट कोहली रिटायर, जडेजा रिटायर, रोहित शर्मा रिटायर, और आज देख लें उनकी जो रिप्लेसमेंट्स हैं, आज इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है, सिस्टम उनका कितना फास्ट चल रहा है कि रिंकू सिंह उनके परमानेंट पार्ट है T20 के, तिलक वर्मा उनके परमानेंट पार्ट हैं T20 के, अभिषेक शर्मा को उन्होंने ट्राई आउट किया, वहाँ पे जाके उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड के खिलाफ जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले था। फिर सूर्य कुमार यादव उनके जो है प्रीमियम कप्तान बनते हुए दिख रहे हैं और आने वाले वक्तों में 25 की इसी साल में होने वाला एशिया कप में वो आपको दिखेंगे, फिर अगले साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप में भी आपको दिखेंगे जो इंडिया के बहुत सीनियर प्लेयर्स में और उसकी जो लिस्ट है उसमें शामिल होते हुए दिखेंगे। और पाकिस्तान यहाँ पे क्या कर रहा है, बाबर रिजवान को रश कराते हैं, ड्रॉप करते हैं अपने वाले से और उनको फिर बगैर किसी परफॉर्मेंस पे टीम पे ले लेते हैं। सिस्टम ही नहीं अब ठीक है, जब प्रॉपर किस्म से एनालिसिस ही नहीं हो सकता, जाहिर जब बंदे बैठे होंगे ऊपर, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी हाल यही होगा। तो ये इंडिया का सिनेरियो था जिसमें फतूहात ही नज़र आती हैं, हारें भी नज़र आती हैं, मगर उस पर काबू पाना, सिस्टम पर राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला पॉइंट अगर वेल फर्निश्ड हो तो फिर इंडिया की टीम आपको वहाँ भी जीती हुई नजर आती है।